एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत, संजय बता रहे हैं, सेनयोर उभयोर मध्य स्थापित रथोत्तम, के भगवान उनके रथ को लेकर के चले गए बीच में। श्लोक नंबर 24 क्या कह रहे हैं संजय? हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाके खड़ा कर दिया। रथ को क्या बताया? उत्तम रथ। और कहां लाके खड़ा किया? ना, अभी सुनना मेरे भाई लोग, बीच में नहीं, दोनों दलों के बीच में। भगवान क्या कर सकते थे? अपने दल के बीच में लाते ताकि वो सबको देखते। भगवान ने यहां कुछ इंटेलिजेंस दिखाया, जो अर्जुन ने नहीं कहा वो किया भगवान ने। भगवान इधर पांडवों की सेना, इधर कौरवों की सेना, वो चाहते थे कि बीच में यहां लाओ ताकि मैं इन सबको देख सकूं। भगवान बीच में नहीं लेके आए, रथ को और आगे लेके आए, दोनों सेना के सेंटर में ले आए, अपनी सेना के सेंटर में नहीं लेकर के आए। तो अगले श्लोक में चलते हैं। अगले श्लोक में भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहां पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। यहां भगवान ने एक वर्ड यूज किया है, पश्यताम। हाथ आगे लाइए, ऐसा बोलिए, पश्यताम, देखो। यानी कि भगवान यहां पे इंगित किया बीच में लाके, देखो सामने तुम्हें कौन दिख रहा है। अब जैसे ही अर्जुन ने सामने देखा तो अगले श्लोक में क्या हुआ? अर्जुन ने वहां पे दोनों सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्रों, ससुर और शुभ चिंतकों को भी देखा। श्लोक नंबर 25-26। किनको देखा करके उन्होंने? अर्जुन ने अपने सारे कजन्स, अपने भाई, अपने रिश्तेदार, अपने गुरु, अपने सबसे नजदीकी लोगों को देखा। समझना, ये स्ट्रैटेजी है भगवान की यहां, बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी है भगवान की यहां। भगवान नहीं चाहते थे ये सबको देखे, सबको देखते तो गुस्से में आ जाते हैं। भगवान चाहते थे एक खाली इतने लोगों को देखे सामने, जो मेन इसके भाई हैं, जो मेन कजन है जिनके साथ ये बचपन से खेल रहा है, जो मेन गुरु है जिनसे बचपन से सीख रहा है, जो मेन चाचा, मामा, ताऊ है, उनको देखे बस। भगवान नहीं चाहते थे भी सबको देखे। और उसके बाद क्या हुआ? अर्जुन ने वहां दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ सबको देखा, और देखने के बाद कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों, संबंधियों के विभिन्न श्रेणियों को देख करके करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। ये हम अगले एपिसोड में बताएंगे किस प्रकार बोला, पर इतना समझ लीजिए कि अब अर्जुन रो देगा, अब अर्जुन रो पड़ेगा। हाथ आगे लाइए, क्यों? क्योंकि करुणा से अभिभूत, यानी कि कंपैशन आ गया है, हार्ट सॉफ्ट हो गया है और वो टेंशन में आ गया। अभी तक क्या बोल रहा था? धार्तराष्ट्रस्य चतुर्बुद्धिर, और अब क्या बोलेगा? अरे ये तो मेरे भाई हैं, ये तो गड़बड़ हो गया, मेरे अपने लोग हैं ये तो अभी जो अर्जुन का गुस्सा था वो घबराहट में बदल गया। अभी जो अर्जुन का अग्रेशन था वो एकदम ठंडा हो गया। और अभी आगे चल के अर्जुन बोलेंगे, गांडीवम संसृते हस्तात, मेरा गांडीव नीचे गिर गया, अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं, रोम हर्चश्च जायते, रोम रोम मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुखम च परिशुष्यति, मेरा गला सूख गया। ये आगे के श्लोकों में आएगा, अगले एपिसोड में बताएंगे, पर अगले एपिसोड से रिलेट करने के लिए भी समझा रहा हूं, क्योंकि भगवत गीता की चर्चा एक सीक्वेंस में है, इसलिए आपको सीक्वेंस पूरे सारे 18 अध्याय का समझना बहुत जरूरी है। तो सीक्वेंस में पीछे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, वो बता रहा हूं, ताकि आपको अभी जो बताऊंगा वो और अच्छा समझ में आए। मेरी बात समझ आ रही है? यस नो? यस सर।